संवैधानिक भाषा है क्या? ये बेहुदा कमीना बोल रहे हैं, बोले 10 मौसम पर लेके आप गजेटेड ऑफिसर को किस तरह से बिहेव किया? बिलोंग करते हैं और हमने आईएएस करके आया है और ये सीनियर सर्जन है। कोई धरने सुना के चलिए नीति आयोग अनुसूचित नीति आयोग सदस्य पैसा कलेक्शन करने आए हैं। आगे प्रभारी से 1,20,000 का डिमांड किए हैं, नहीं देने पे कमीना बेहुदा गाली बके हैं। ठीक है, प्रति पीएससी 1,20,000 मांगे हैं और बोलते हैं नहीं दी जाए तो डालोना सुइया दे के यही भोकेंगे पटक के। सारे एमआईसी को इंजेक्शन रखे हुए हैं, ये यही लगाएंगे इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर को। इन लोग का काम यही है कि पैसा कलेक्शन करने आए हैं। पैसा उसके बाद ये बोलते हैं आप लोग के बाद सिविल सर्जन को भी दिखाएंगे। क्या दिखाएगा? चल रहा था बैठक में एक आदमी उससे नहीं बोला। गजब है भैया। कल मधुबनी में चला हाई वोल्टेज ड्रामा, वो भी सर्किट हाउस के अंदर। अब डॉक्टरों का आरोप है कि हमसे सालाना 1,20,000 रुपये का डिमांड किया गया। जितने भी हॉस्पिटल का संचालक हैं उन लोगों का भी आरोप है कि हमसे जो नेताजी हैं वो 1,20,000 रुपये प्रति माह का डिमांड किए। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि एफआईआर भी हो चुका है। अब देखिए, हुआ यूँ था कि मधुबनी के जितने भी डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल संचालक हैं और जितने चिकित्सा पदाधिकारी हैं, सभी का बैठक अनुसूचित जाति के सदस्य ने लिया था मधुबनी के सर्किट हाउस में। और उस दरमियान बातचीत के दौरान सदस्य के द्वारा आरोप है कि सदस्य के द्वारा 1,20,000 रुपये का डिमांड किया गया। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि किस तरह से डॉक्टर्स का क्या बयान है और उनका जो अनुसूचित जाति का जो सदस्य है उनका क्या बयान है। सवाल यह है कि भाई अनुसूचित जाति के आयोग के जो सदस्य हैं उनको डॉक्टरों के साथ बैठक करनी ही क्यों थी। सवाल यह है कि अनुसूचित जाति के जो आयोग हैं उनके जो सदस्य हैं उनको डॉक्टर के साथ बैठक करनी ही क्यों थी। क्या वो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना सिखाते? क्या डॉक्टर को फीस कम करना सिखाते? क्या डॉक्टर को मेडिसिन कैसे देना ये सिखाते? क्या सिखाते? आखिर बैठक लेने की ज़रूरत ही क्या थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोग अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स बहुत महंगा ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं, लेकिन उसके फीस में कितने लोगों का परसेंटेज फिक्स होता है वो कोई नहीं देखते हैं।
अक्सर पदाधिकारी को बदनाम करते हैं लोग, अंचल में, ब्लॉक में, थाना पर पदाधिकारी को बदनाम करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो सेटिंग होता है वो सभी पर, हर एक थाना पर, हर एक ब्लॉक पे, हर एक अंचल पे लाखों रुपए महीना फिक्स होता है नेताजी सबका। और नेताजी को जब लाखों रुपए महीना देना होगा तो पदाधिकारी बेचारा करे तो करे क्या, वो अपना फीस बढ़ाएगा या अपना रिश्वत का बढ़ाएगा, ताकि इन नेताजियों को मैं अपने जो उनका टारगेट है लाखों रुपए महीने का वो मैं भरपाई कर सकूं, ताकि मैं चैन से अपनी नौकरी कर सकूं। नहीं देंगे तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही ईमानदार आईएएस जो बड़े बड़े घोटालों का पोल खोला था, उनको लास्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में उनको ही जेल भेज दिया गया। जो भ्रष्टाचार को पकड़ रहे थे उसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जेल भेज दिया गया। तो भैया नौकरी तो करनी है। और एक चीज़ समझिए, बिहार की जितनी भी जनता है उनको समझना होगा कि आखिर बिहार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होती। जब इतने ईमानदार सरकार बिहार और भारत में काम कर रही है तो भ्रष्टाचार आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा। खत्म इसलिए नहीं हो रहा भैया क्योंकि उसमें नेताजी सबका भी जो है परसेंटेज फिक्स होता है, उनके रिश्वत में, उनके फीसों में। अब पूरा वीडियो देख लीजिए, आरोप क्या है, प्रत्यारोप क्या है। और मेरा सवाल ये फिर से है कि आखिर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य को डॉक्टर का मीटिंग लेना क्यों था, और क्या सिखाते, इंजेक्शन लगाना सिखाते, मेडिसिन देना सिखाते, या ऑपरेशन करना सिखाते, क्या सिखाते। तो ये सवाल है, अपना विचार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और डॉक्टर का महंगा फीस से आप परेशान होते हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि डॉक्टर के फीस के अंदर बहुत सारे लोगों का फीस होता है जुड़ा हुआ परसेंटेज। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ डॉक्टर को बेचारे को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, उसको गाली मत दीजिएगा। धन्यवाद।